सो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द 61st क्वेश्चन ऑफ स्पेस। ठीक है, स्पेस का हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है, स्पेस में हम लोग 60 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 61st क्वेश्चन से। क्या पूछा है इसमें? चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस, इसरो के चेयरमैन कौन है? इसमें बदल गए हैं। ठीक है, उनके नारायण है। ठीक है, इसमें कौन है? डॉक्टर वी नारायण है। इसमें प्रेजेंट में कौन है? डॉक्टर वी नारायण है। सो इसमें जो है डॉक्टर वी नारायण जो है, याद रखना, इसरो के चीफ है। डॉक्टर वी नारायण, चेयरमैन ऑफ द इसरो। ठीक है, एंड देखिए 62 क्या बोल रहा है? 62 क्या बोल रहा है? हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो फ्रॉम द फॉलोइंग। यही है, डॉक्टर वी नारायण है। ठीक है, डॉक्टर वी नारायण की इसमें ऑप्शन नहीं थे, नॉन ऑफ द भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, A.S. किरण कुमार वाज द चेयरमैन ऑफ द इसरो फ्रॉम जनवरी 2015 टू 2018। ठीक है, बस इतना जानिए कि इसमें वी नारायण है। ठीक है, 11th वाले कौन है? वी नारायण जो है इसमें चेयरमैन है। ठीक है, डॉक्टर वी नारायण। ठीक, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है? विक्रम साराभाई। ये आपने फैक्ट है इसमें। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इसरो वाज कौन है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इसरो कौन है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इसरो कौन है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। ठीक है, 63 देखना। ठीक है, 63 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द 10th चेयरमैन ऑफ द इसरो। देखिए वही पूछ रहा है, ये सोमनाथ है। 11th वाले कौन है? डॉक्टर वी नारायण है। ठीक है, डॉक्टर वी नारायण 11th वाले हैं। ठीक है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स। वही है वी नारायण, सेम। मतलब पूछता है, देखिए यहाँ पे 70th वाले में लास्ट पूछ लिया था, तो उसमें सोमनाथन थे। ठीक है, लेकिन अब जो है कौन है? कौन है? वी नारायण है। ठीक है, वी नारायण है, याद रखना। जब पूछ रहा तो भाई बढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, असर्शन और रीजन दिया है। ही टेली कम्युनिकेशन हैज बीन लिंक्ड टू सैटेलाइट। इंडिया टेली कम्युनिकेशन हैज बीन लिंक्ड टू सैटेलाइट। सही बात है, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर स्टार वार। क्यों वार करेगा यार? स्टार वार नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फास्ट हो जाएगा एज ट्रू। ठीक है, इंडिया टेली कम्युनिकेशन हैज बीन लिंक्ड टू सैटेलाइट से ये लिंक है, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी सी। इनसैट इज अ सीरीज ऑफ मल्टीपर्पज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द इसरो टू फुलफिल द नीड्स इन द फील्ड ऑफ टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में इसको इम्प्रूव करने की बात बोली थी। ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी, एक्स्ट्रा। ठीक है, इंडियन सैटेलाइट, ठीक, इंडियन सैटेलाइट सीरीज विच इज बीइंग यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन है? ये इनसैट जो है ये टेली कम्युनिकेशन सीरीज में काम आता है। ठीक है, इनसैट जो है टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में काम आता है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इंडिया सैटेलाइट सीरीज इनसैट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट में काम देती है, लेकिन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट में भी काम देती है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट में भी काम देती है इनसैट। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? Which of the following frequency band is not used in INSAT and GSAT satellite communication? कौन जो फ्रीक्वेंसी बैंड जो है इसमें इनसैट एंड जीसैट सैटेलाइट में यूज नहीं होती है? बताइए। के का यूज होता है, सी का यूज होता है, के यू का यूज होता है, लेकिन एम एफ का यूज नहीं होता है। ठीक है, एम एफ का यूज नहीं होता है। ठीक है, द मेजर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, द मेजर फ्रीक्वेंसी, ठीक, The major frequency bands used for satellite communication in India are yes band। ठीक है, कौन कौन बैंड यूज होता है इंडिया में? yes बैंड यूज होता है, सी बैंड यूज होता है, अपर स्टैंडर्ड सी बैंड यूज होता है। ठीक है, अभी एक इसरो और नासा मिलकर काम कर रहा है ना, तो उसमें इसरो जो है yes बैंड देने की बात कर रहा है, और जो ये जो यूएसए जो है यल बैंड देने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो अपर स्टैंडर्ड सी बैंड देने की बात कर रहा है, के यू बैंड रहेगा एंड का बैंड रहेगा। ठीक है, द इनसैट जीसैट सैटेलाइट कैरी ट्रांसपॉन्डर्स टू दिस बैंड। क्या लेंगे? ट्रांसपॉन्डर्स लेंगे इन दिस बैंड्स में। ठीक है, टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो टेलीविजन ट्रांसमिशन रहेंगे किसकी एग्जांपल है? तो यह सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के एग्जांपल है। ठीक है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के एग्जांपल है टेलीविजन ट्रांसमिशन। ठीक है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक, आंसर हो जाएगा ए। टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंप्लेक्स इज वन वे ओनली कम्युनिकेशन इन विच ब्रॉडकास्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेवल इन वन डायरेक्शन ओनली। इसमें ब्रॉडकास्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। ठीक है ना,
सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A वाज लॉन्च्ड फ्रॉम, फर्स्ट सैटेलाइट था ना इंडिया का, बोलते हैं कि वहाँ से केरला से लॉन्च किया गया था, ठीक है। फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A वाज लॉन्च्ड फ्रॉम बैकानूर से, ठीक है, बैकानूर से, ठीक। द फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A, ठीक है, IRS-1A वाज लॉन्च्ड ऑन 1988 में फ्रॉम सोवियत यूनियन से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? सोवियत यूनियन से, बैकानूर कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया था, बैकानूर कोस्मोड्रोम से, ठीक है। 71 क्या बोल रहा है? इन विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज, किसमें जो है IRS जो है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को यूज करते हैं, किसमें करते हैं? असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर, सही बात है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का इनसाइट यूज करते हैं ना। इंडियन रिमोट सेंसिंग क्यों यूज करते हैं? सेंस करने के लिए, कम्युनिकेशन नहीं यूज करते हैं सेंस के लिए, सेंस में करने के लिए कुछ सेंस मतलब जो जैसे ग्राउंड वाटर हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सब यूज कर सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्टिविटी को भी यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, ये सब नहीं सही है, ठीक है। 5 कह दिया, 5 सही नहीं होगा, ये काट दीजिए, ठीक है। 1 2 सही है, 3 भी सही है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। IAS 2015 में पूछ लिया था। तो क्या क्या आई इनसाइट रहता तो कम्युनिकेशन में भी यूज होता, एंड ट्रैफिक स्ट्रेटेजी में भी यूज होता, लेकिन जो इंडियन रिमोट सेंसिंग है IRS है, इसमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी में यूज होगा, ग्राउंड वाटर में होगा, मिनरल एक्सप्लोरेशन में होगा। तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है? द रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन यूजिंग IRS have proliferated into almost every aspect of national development. The data is now used regularly for agricultural crops, acreage and yield estimation, drought monitoring, yield भी इससे मेजर करते हैं, ठीक है, ड्रॉट मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, फ्लड मैपिंग, ठीक है, फ्लड मैपिंग, लैंड यूज, लैंड कवरिंग मैपिंग, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ओशियन मैरीन रिसोर्स सर्विस एंड मैनेजमेंट, मिनरल प्रोस्पेक्टिव, फॉरेस्ट रिसोर्स सर्विस एंड मैनेजमेंट। इससे फॉरेस्ट फायर को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंस करना रहता है ना रिमोट सेंसिंग। इसी से हम लोग इसको क्या चेक करते हैं, कितना फॉरेस्ट है हर एरिया में, एरिया कितना है, तो इसी IRS से चेंज करते हैं, ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग से। और इनसाइट से क्या करते हैं? इंडियन नेशनल सैटेलाइट होता है, ठीक है, इनसाइट से यहाँ दिया था ना, देखिए इनसाइट वाला, ठीक है, इनसाइट से हम लोग क्या चेक करते हैं, यहाँ पे भी दिया था, पूछा था ना, इंडियन सैटेलाइट सीरीज वाला इनसाइट जो है, ठीक है, यहाँ दिया था ना इनसाइट, हाँ देखिए यहाँ पे इनसाइट वाला मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है, किसके लिए होता है? टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी में इसे यूज होता है, ठीक, इनसाइट वाला, ठीक है, इंडियन सैटेलाइट वाला, ठीक, तो याद रखना भाई, ठीक है, तो इसमें यूज होता है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे यूज होगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर नॉट यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैफिक सैटेलाइट, ठीक है, और ट्रैफिक स्टडी। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है ना, ये टेलीकम्युनिकेशन में भी नहीं यूज होता है, ट्रैफिक स्टडीज में भी ये यूज नहीं होता है, ठीक। 72 देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच आर द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डाटा यूज, ठीक है, मतलब वही IRS बोल रहा है कि किसमें यूज होता है, वही सेंस जिसमें करना रहता है उसमें IRS यूज होगा। क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, तो कर सकता है यार, सेंस ही करना है, कहाँ पे ग्रीनरी है उस बैंड में जाके उसको चेक कर लेगा, कहाँ पे ग्रीनरी है, तो सही कर सकता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, कितना ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है वो भी चेक कर सकता है, मतलब आग जो फायर वाला कहाँ हीट है तो वो चेक कर सकता है। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोग कर सकता है, आला देखो क्यों नहीं कर सकता है। IRS में सेंस करना रहता है, और इनसाइट में टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बस इतना जानिए, जिससे डीप में नहीं जाना है बस, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि IAS में तो पूछा है, बट टेक्नोलॉजी में मोस्टली डी आंसर होता है, जो 1 2 3 मतलब आला देखो सही होता है, मैं देखा हूँ IAS में पैटर्न है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। फॉर द मेजरमेंट, ठीक है, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, फॉर द मेजरमेंट estimation of chlorophyll content in the vegetation of a specific location through hyperspectral and multispectral imaging, greenhouse gas emission from rice paddies of a specific location, through short wave infrared, thermal infrared and
मेरलिन लीडार टेक्निक्स एंड लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन थ्रू थर्मल इंफ्रारेड एक्स्ट्रा सैटेलाइट इमेजेस या रिमोट सेंसिंग डाटा आर यूज। ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस या रिमोट सेंसिंग डाटा तो यूज होता है इसमें। ठीक है, इनसैट 3C वाज लॉन्च्ड फ्रॉम। ठीक है, इनसैट 3C जो है लॉन्च किया गया था कहाँ से? कोरू से। ठीक है, कोरू से इनसैट 3C जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, कोरू। ठीक, इनसैट 3C कहाँ से लॉन्च किया गया था? कोरू से। ये टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। ये इनसैट 3C जो है किससे रिलेटेड होता है? टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, याद रखना। ठीक, आंसर हो जाएगा बी बी बी। ठीक, इनसैट 3C वाज लॉन्च्ड बाय द एरियन 4 लॉन्च व्हीकल ऑफ एरियन स्पेस फ्रॉम कोरू फ्रेंच गुयाना इन साउथ अमेरिका। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट 30 वाज लॉन्च फ्रॉम कोरू। देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता पूछेगा। फिर पढ़ लीजिए, आइडिया मिलेगा कैसे पूछता है, तो अगला वाला हम तैयार कर सकते हैं। ठीक, मतलब साउथ अमेरिका से लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना में, जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में फ्रेंच गुयाना, वहाँ से भी लॉन्च होता है मैक्सिमम चीज़ें। ठीक है, इनसैट 3C कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट 30 वाज लॉन्च फ्रॉम कोरू 2020 में। वाइज कम्युनिकेशन सैटेलाइट CSM-01 वो लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा। CSM-2 was launched 2020 by Ariane 5 rocket from Kourou, French Guiana. Communication satellite GSAT-N2 was successfully landed in 2024. ठीक है, launched on 2024 aboard a Falcon 9 rocket from Cape Canaveral Space Force Station, Florida, USA में। ठीक, याद रखना। This satellite was successfully launched by ISRO on December 22, 2005। अब देखिए उस समय यार पूछ रहा है तो भाई इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इनसैट 4A जो है लॉन्च किया गया था 2005 में। इनसैट 4A द फर्स्ट वन इज इनसैट 4 सैटेलाइट सीरीज वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय ISRO 2005 में फ्रॉम कोरू फ्रेंच गुयाना में। ठीक है, लॉन्च व्हीकल। अब नहीं पूछेगा यार, इस पुराने क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए RAS 2018 क्या पूछा था? How many satellites were launched successfully by PSLV C-37 in a single flight 2017 में? 2017 में कितने? ये बहुत पुराना, मतलब पुराना नहीं, मतलब ऐसा हुआ था, बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट था इंडिया का कि उसने इंडिया ने एक ही साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। फॉरेन कंट्री का भी था उसमें और इंडिया के भी कुछ थे। ठीक है, तो मतलब इससे जो है इंडिया को रेमिटेंस, इंडिया को भी मतलब फॉरेन रुपये जो मिलते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज का फॉरेन करेंसी मिलता है इंडिया को, इससे फॉरेन रिजर्व जो है स्ट्रांग होता है। इससे इंडिया खुद सर्विस दे रहा है इन लोगों को ना। 4 सैटेलाइट लॉन्च किए थे देखिए एक ही साथ सिंगल फ्लाइट में। 2017 में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, तो इससे पूछ लिया था एग्जाम में। तो 104 हाउ मेनी सैटेलाइट? 104 सैटेलाइट्स। इन 39 फ्लाइट इसरो C-37 में इसरोज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुली लॉन्च्ड द 714 kg Cartosat 2 series satellite along with 103 co-passenger satellite on 2016 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. The total weight of all the 100 satellites carried on board PSLV C-37 was 1378 kg. This was a record for the highest number of satellite. ठीक है, the highest number of satellite था sent to space on a single launch on 2021 when SpaceX launched the Transporter-1 mission. ठीक है, when SpaceX जो है launched the Transporter-1 mission on a Falcon 9 rocket carrying 143 satellite into orbit. और वही SpaceX ने कितना लॉन्च किया था? 143 सैटेलाइट लॉन्च किया था into orbit में। ठीक है, और नासा वहाँ इसरो ने 104। ठीक है, याद रखना। एंड 76 को देखिए क्या है। In 2017, which satellite launched? Which satellite launch vehicle of? देखिए ये भी पीछे 2024 में पूछा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इतने साल पुराना पूछ रहा है 17 में। देखिए मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता कुछ चीज़ें। ये 104 वाला बहुत फेमस था ना, इसीलिए पूछ रहा है। 2017 की बात बोल रहा है। ठीक है, मतलब पहले तो इंडिया ने किया था 104, बाद में इसने रिकॉर्ड तोड़ा था स्पेसएक्स ने 2021 में, और इंडिया ने कब किया था? 2017 में ही 104 सैटेलाइट डाल दिया था। ठीक,
इंडिया का क्या था, कैटोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट था विथ 103 को पैसेंजर सैटेलाइट थे। अब पूछे क्या रहा है, पिछले लास्ट ईयर क्या पूछा था, इन 2017 विच सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो, मतलब कौन सी विच सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब कौन सा व्हीकल यूज हुआ था उसमें। जो ये बहुत पूछते हैं व्हीकल, बहुत बड़ी जाते पूछते हैं लोग, याद कर लेना व्हीकल ही। आप इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स इन ए सिंगल फ्लाइट, तो कौन सा व्हीकल था बताइए। बड़ी इतना खतरनाक रटना तो पड़ेगा, 37 व्हीकल था, ठीक है, 39 फ्लाइट था इसका, ठीक है, 37 वाला था, कौन था ये 37 वाला था। PSLV, मतलब PSLV तो सबको पता रहता है, इनसेट तो नहीं हो सकता। GSLV में इसी में बड़ी खतरनाक हो गया, बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, जरूर इसमें हो गए, ठीक है। मतलब व्हीकल याद कर लेना चाहिए, मुझे इतना पता है, ठीक है। क्या होगा, PSLV C-37 जो है उसको लॉन्च किया था 104 सैटेलाइट्स को। आंसर क्या आ जाएगा आपका, D। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट PSLV मिशन ऑफ इसरो विच वाज लॉन्च्ड इन 2022, मतलब क्या था लास्ट PSLV मिशन का इसरो में जो लॉन्च किया 2022 में, तो ये PSLV C-54 था। PSLV C-54 था, वाला लास्ट था इसका, ठीक। द लास्ट PSLV मिशन बाय इसरो 2022 वाज PSLV C-54 था। इसमें क्या था, C-54 था, EOS 06 which was launched from Satish Dhawan Space Center SAR हरिकोटा, ठीक है, SAR हरिकोटा से, ठीक है, ठीक, SAR हरिकोटा से लॉन्च किया था, ठीक है, 2022 में। आफ्टर दैट फॉलोइंग PSLV मिशन आर लॉन्च्ड बाय द इसरो, आफ्टर दैट फॉलोइंग PSLV मिशंस आर लॉन्च्ड बाय द इसरो टिल अप्रैल। उसके बाद PSLV मिशन जो है लॉन्च किए हैं 2025 तक। कौन कौन थे, इसमें डेट दे दिया ना, मतलब इन 2020, यहाँ कहाँ गया यार, हाँ देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट PSLV मिशन ऑफ इसरो विच वाज लॉन्च्ड इन 2020। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा था, मतलब लास्ट क्या था 2022 में, क्या लॉन्च किया था लास्ट वाला, C-54 था, ठीक है, C-54 था। अब उसके आगे क्या क्या लॉन्च किया 2025 तक, अप्रैल तक। देखिए अप्रैल में क्या किया, PSLV C-55, 56, ठीक है, टेलियोस मिशन था, DSAR था, आदित्य 11, अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कौन सा व्हीकल यूज हुआ था आदित्य 11 में, PSLV C-57 था आदित्य 11 मिशन में, कौन सा भी 2023 में लॉन्च किया था, ठीक है, 2023 में लॉन्च किया था। अब देखिए डेट जो है वो एग्जैक्ट डेट वन डे एग्जाम पूछता है, सिविल सर्विस में एग्जैक्ट डेट हमको नहीं लगता पूछता है, ठीक है, इसलिए बस ईयर याद रखना, ईयर पूछ सकता है कभी कभार। तो अब पूछ लेगा आदित्य 11 कब लॉन्च हुआ था, अब देगा 2024, 23 जरूर देगा, ठीक है, कन्फ्यूज होता है बच्चे, 2024 मारते हैं, लेकिन 2023 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, आदित्य 11 मिशन कब लॉन्च हुआ था, ये 2023 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, 2023 में लॉन्च हुआ था। PSLV C-58 जो है एक्सपो सैट मिशन, ठीक है, एक्सपो सैट मिशन ये लॉन्च हुआ था 2024 में। फिर प्रोबा 3 मिशन C-59 जो था 2024 में, अब 30 दिसंबर 2024 में। स्पाडेक्स A एंड B मिशन था, PSLV C-60 तक लॉन्च हुआ था, C-60। अच्छा आदित्य 11 वाला थोड़ा याद रखना, आदित्य 11 वाला C-57 था, इसमें PSLV C-57 कौन सा व्हीकल यूज हुआ था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था 2023 में लॉन्च हुआ था, ठीक। सैटेलाइट्स टेलियोस 2, ठीक है, सैटेलाइट टेलियोस 2 एंड लूमेलाइट 4, ठीक है, सैटेलाइट टेलियोस 2 एंड लूमेलाइट 4, ठीक है, सैटेलाइट टेलियोस 2 एंड लूमेलाइट 4 वर लॉन्च्ड इन अप्रैल 23 फ्रॉम श्रीहरिकोटा बाय द लॉन्चर ने। उसका लॉन्च का नाम देखिए, टेलियोस में भी बताया, आप देखिए लिखा टेलियोस 2, क्या नाम था, PSLV C-55 था। देखिए 2023 में पूछ लिया था, उसी समय पहली बार लॉन्च हुआ था 23 में, ठीक है, ये C-55 था, PSLV C-55 कहाँ पे, PSLV C-55, ठीक है, क्या था, सैटेलाइट टेलियोस 2 था इसमें। उससे मतलब करंट का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ है, देखिए यहाँ पे 2023 का पूछ लिया था, 2023 का पूछ ले रहा है, मतलब यह जो करंट का ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं सुभाष शुक्ला वाला पूछ सकता है, मुझे जितना पॉसिबिलिटी है पूछेगा जरूर, ठीक। PSLV C-55
satellite Helios. PSLV C-55 was the 57th mission of Indian Space Research Organization Polar Satellite Launch Vehicle PSLV. PSLV C-55 Helios 2 was launched successfully on 23rd December 2023 from Satish Dhawan Space Center SDSC Sarharikota, Andhra Pradesh. ठीक है, this was a dedicated commercial mission through New Space India Limited और ऐसा ही है, ठीक है, with Helios 2 as primary satellite and Lumelite 4 as a co-passenger satellite and Lumelite 4 as a co-satellite satellite, ठीक है, as a co-passenger satellite, ठीक है. The satellite weigh about 741 kg, ठीक है, satellite weigh about 741 kg and 16 kg. वो सैटेलाइट बिलोंग्स टू सिंगापुर. एक किससे बिलोंग करते हैं? सिंगापुर से. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिसेंटली लॉन्च्ड एक्सपोसैट, ठीक है, एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट बाय इसरो. उसका इसके बारे में बताना कि जो लॉन्च किया गया है. देखिए करंट का क्वेश्चन है ना 2023, अभी यहाँ बताया था 2023. यहाँ पे जाइए एक्सपोसैट, कहाँ पे एक्सपोसैट? यहाँ पे एक्सपोसैट, ठीक है, जनवरी में 1 जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था, लेकिन प्रिपेयर कर दिया है 2023 में. यहाँ पे देखिए कंसीडर द फॉलोइंग 2023 में पूछा ना, 24 में मतलब लॉन्च होने वाला था, तो 24 में ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2024 में. ठीक, अभी देखिए इसके बारे में पूछा है, बताइए कि कौन सा सही है. लॉन्च्ड एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट बाय इसरो के द्वारा. इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पोलरीमीटर मिशन टू स्टडी वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स इन एक्सट्रीम कंडीशन. ये हो सकता है सही, ठीक है. द स्पेसक्राफ्ट विल कैरी 2 साइंटिफिक पेलोड्स इन लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, ये ले जाएंगे 2 साइंटिफिक पेलोड्स इन लो अर्थ ऑर्बिट में, ये कैरी करेंगे, ठीक है. तो ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं. मोस्टली जो है यदि स्ट्रीम भर देते हैं तो पूरा बढ़िया दिख जाता है, ठीक है, ये दिख जाता है कौन सा गलत है. लेकिन साइंस में ऐसा होता है ना, मोस्टली सब सही देते हैं लोग अलग अलग करते हैं. साइंस का यार ब्यूटी क्या है, ये डेवलपमेंट होता रहता है ना इसमें, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि सब सही हो. साइंस सब कुछ कर सकता है, ऐसे विश्वास होता है ना कि साइंस कैन डू एवरीथिंग, ऐसा बिलीव किया जाता है, ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए सी वाला सही हो गया इसका. इसरोज PSLV C-58 हैज लॉन्च्ड एक्सपोसैट सैटेलाइट ऑन 1 जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था PSLV C-58. एक्सपोसैट क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोसैट को एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पोलरीमीटर मिशन टू स्टडी वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स इन एक्सट्रीम कंडीशन. ठीक है, या मतलब चेक करेगा वेरियस सोर्स क्या है इसका, ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स क्या है, ठीक है, इन एक्सट्रीम कंडीशन में. द स्पेसक्राफ्ट कैरीड 2 साइंटिफिक पेलोड्स इन लो अर्थ ऑर्बिट. द प्राइमरी पेलोड पोलिक्स पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे विल मेजर द पोलरीमीटर पैरामीटर. ये मेजर करेगा पोलरीमीटर पैरामीटर डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन इन मीडियम एक्सरे एनर्जी रेंज ऑफ 88 to 30 keV photons ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ओरिजिन. ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग. ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पेलोड विल गिव स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन इन द एनर्जी रेंज ऑफ 0.8 to 1.5 keV. ठीक है, एक गिव करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफॉर्मेशन एनर्जी रेंज ऑफ 0.8 to 1.5 keV. ठीक, 80 क्या है? Which is the correct chronological order of the following space program? Chronological order क्या है बताइए? इसमें डेट पूछा है यार. I don't think they will ask again. Maybe they ask, but just know this. I think they have asked earlier. हाँ देख लिए 2007 में पूछ लिया था. 2008 में पूछ लिया था. तो थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है भाई. देखिए इसको पॉलिटिक्स बी वाला कह रहा है. तो पहले कौन आया था? साइट आया था, ठीक है, 1983 में. साइट कब आया था? 1975 में. ठीक है, 75 में आया था. उसके बाद ये हो गया. उसके बाद स्टेप आया था. स्टेप कब आया था? 77 में आया था, 1977 में. उसके बाद एप्पल आया था. एप्पल कब आया था? 81 में आया था. ठीक है, 81 में आया था. ठीक है, एप्पल कब आया था? 81 में आया था. ठीक, IGMD कब आया था? 83 में आया था, 1983 में आया था. ठीक है, 1983 में. ठीक, 1983 में आया था. ये आंसर हो जाएगा बी. आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ठीक है,
ठीक, आंसर क्या हो जाएगा पी। ठीक, सो 1 मिनट गाइस।
ठीक है गाइस, यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं एप्पल वाला, एप्पल वाज लॉन्च्ड फ्रॉम, ठीक है, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। और फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल जो लॉन्च किया गया था 1981 से, व्हेन इनसैट टुडे, सब पुराने क्वेश्चन है, 1990 इनसैट 1D एंड ये क्या था, व्हेन इनसैट 2D लॉन्च, तो 1992 में लॉन्च किया गया था। और हैवीएस्ट इंडियन सैटेलाइट इनसैट 4C जो है फेल हो गया था, तो कौन कितना वेट था, इतना था। मतलब ये सब पुराने क्वेश्चन है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। करंट का याद करिए, इसमें देखिए करंट का भी है ना, ये क्या करंट है, ये सुनता है क्या करंट है। देखिए एट प्रेजेंट वेइंग अबाउट 5854 kg GSAT 11 इज द हैवीएस्ट सैटेलाइट, ठीक है, हैवीएस्ट सैटेलाइट बिल्ट बाय द इसरो, ठीक है, 5854 kg है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 फ्रॉम कोरू, ठीक है, कोरू बेस फ्रेंच गुयाना बाय एरियाना BA 246 86 देखिए। India's first dedicated navigation satellite IRNSS 1A was launched from, India's first dedicated navigation satellite था IRNSS 1A was launched from, कहाँ से लॉन्च हुआ था, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। कहाँ से, श्रीहरिकोटा, हरी, ठीक है। India's first dedicated navigation satellite IRNSS 1A was launched from, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। इसरोज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसरोज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-22 सक्सेसफुली लॉन्च्ड IRNSS 1A, द फर्स्ट सैटेलाइट इन द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS ऑन 1 जुलाई 2013 फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से, 2013 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस स्टेशन, ठीक है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ठीक। 87 क्या है, विद रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, कौन से इसमें करेक्ट है। IRNSS हैज 3 सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी, IRNSS हैज 3 सैटेलाइट्स, ठीक है, IRNSS जो है इसके पास 3 सैटेलाइट्स हैं इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स जो है इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में, ठीक है। रेफरेंस टू IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम स्टेटमेंट, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS हैज 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब पूरा एकदम भर के दिए हैं डाटा, ठीक है। IRNSS कवर्स इंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, मतलब 5500 स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं यार, इंटायर इंडिया कवर करता है, लेकिन 5500 बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। IRNSS इसको गलत माना जाए, मतलब जो क्वांटिटी होता है हम बदल देते हैं, इसलिए हमें सावधान आना चाहिए, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडिल ऑफ 2019, हो सकता है, ये हो सकता है भाई, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 होगा, देख लिए 1, अगर 2019 तक नहीं, कब तक होगा, कब तक हुआ यार, इसमें दिया नहीं का, हियर इट नॉट गिवन, तो ओनली 1 एंड 3 कहीं दिया है, 1 एंड 3 ऑप्शन नहीं दिया ना, तो 1 एंड 3 नहीं दिया, तो इसलिए 1 सही होगा, ठीक है, शायद डेट सही नहीं हुआ। IRNSS has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous, ठीक है, 3 सैटेलाइट जियोस्टेशनरी में, जहाँ पे कि दिखता है कि सैटेलाइट जो है स्टेशनरी कंडीशन में मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इस अर्थ की स्पीड से मूव करता है, और 4 सैटेलाइट्स इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स में, इसके ऊपर है, जो 36,000 किलोमीटर अवे रहती है ना, याद रखना, ये बात है। तो पहला वाला सही है, देखिए IAS में पूछा था, IAS 2018 में पूछा है, ए विल बी आंसर, ठीक है। द IRNS, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नेम्ड बाय PM मोदी एज नाविक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IRNSS क्या बोलते हैं, इसको याद रखना, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को नेम्ड बाय PM मोदी एज नाविक, नाविक क्या होता है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है, नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इज अ रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन
is a regional satellite navigation system that provides accurate real-time positioning and timing services covering India and region extending to 1500 किलोमीटर अराउंड। कितना 1500, इंडिया से कितना 1500 किलोमीटर अराउंड ये कवर करता है, 5000 नहीं है। ठीक, IRNSS out of 7 satellites of constellation, 3 satellites were deployed in geostationary and 4 satellites were placed in geosynchronous orbit में प्लेस किया गया है। ठीक है, देयर इज नो प्रपोज्ड प्लान टू एक्सटेंड इट थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब कोई प्लान नहीं कि पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाया जाए। ठीक है, ये है। ठीक है, ये है, इसमें क्या दिया, ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, 88 देखना, फुल फॉर्म ऑफ नाविक देख ले 2018 से, जिसमें नाविक का फुल फॉर्म पूछेगा। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन कहाँ पे है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन इसका आंसर हो जाएगा। जिसको पीएम मोदी ने इसको रीजनल मतलब सैटेलाइट है ना, इसीलिए इसका नाम ये रख दिया था कि नाविक जी किससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, ठीक, सैटेलाइट से। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है ना, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक, बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी बी बी। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। ठीक, इसका आंसर होगा बी, नाविक का नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन होता है। ठीक है, 89 का क्या बोलते हैं, 89 का क्या है, Which one of the following country has its own satellite navigation system? ठीक है, which one of the following country has its own satellite navigation system? ठीक है, कौन सी कंट्री है जो कि खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम रखती है, देखिए खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। ये 2023 में पूछा था। अब किससे एक्सपेक्ट कर सकते जो अपना खुद, कौन कैसा कमाल करती है जो अपना खुद सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम रखती है। इंडिया के पास खुद है ना, इंडिया के पास खुद है, यूएसए के पास खुद है जीपीएस वाला, इंडिया का नाविक है। ठीक है, नाविक है जो नेविगेशन के लिए काम करती है ना, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। और देखिए और कौन कौन है, देखिए कनाडा तो यूएसए के हिसाब से काम करता है, ऑस्ट्रेलिया तो यूके के अंदर में, इजराइल यूएसए से काम करता है। अब जापान वाले भाई खुद का अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, जापान की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपका जापान। ठीक है, जापान जो है पास ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। ठीक, करंटली देयर आर 4 ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट। ठीक है, देयर आर 4 ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स। ठीक है, 4, ठीक है 4 है। ठीक, 4 ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इसको याद कर लेना, पूछता है 4 ग्लोबल। जैसे जीपीएस है ना, नाविक है, जीपीएस हो गया, नाविक हो गया, जापान वाला हो गया। देखिए जीपीएस वाला यूएसए हो गया। ठीक है, और रसिया क्या है, ग्लोनास है। गैलीलियो का है, यूरोपियन यूनियन का है, यूरोपियन यूनियन का है। बाइडू क्या है, चाइना का है। ठीक है, देखिए पूरा ग्लोबल का है, और जापान खुद का है, इंडिया का खुद का है, मतलब पूरा ग्लोबल का ही है। ये सब है, पूरा वर्ल्ड का कवर करता है। जीपीएस तो इंडिया वाले यूज करते हैं। ठीक है, जीपीएस जो है इंडिया वाले यूज करते हैं। शायद इसमें होगा जीपीएस, लेट मी चेक। इसमें दिखा नहीं रहा है, शायद मोबाइल में होता है। ठीक है, इसमें दिखा नहीं रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आपके मोबाइल में होगा, इस पर दिखा रहा है जीपीएस। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म याद कर लेना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। अब देखिए इसको याद कर लेना, जीपीएस कहाँ का, यूएसए का, ग्लोनास कहाँ का, रसिया का है। ठीक है, गैलीलियो कहाँ का है, यूरोपियन यूनियन का है। ठीक है, गैलीलियो कहाँ का है, यूरोपियन यूनियन, मतलब कई कंट्री है, 19 कंट्रीज है ना। ठीक है, 19 कंट्रीज है, ओवन इसमें 27 कंट्रीज है लगभग। यूके निकल गया ना, हिंदी 27 कंट्रीज है इसमें, यूरोपियन यूनियन में, सब यूरोप के हैं। गैलीलियो कहाँ का है, यूरोपियन यूनियन का है। अब बाइडू कहाँ है, बाइडू चाइना का, चाइना। ठीक, चाइना। इन एडिशन देयर आर 2 रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा देयर आर 2 रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। कौन कौन है, और रीजनल वाला ये पूछ लिया था, रीजनल वाला। ठीक है, रीजनल वाला पूछ लिया था। नाविक तो इंडिया का है। ठीक है, याद कर लेना, नाविक का जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम नाविक इंडिया का है, फ्रॉम इंडिया। और जापान का क्या है, जापान क्या है, QZSS है। ठीक है, मित्सुबिशी है,
QZSS है मित्सुबिशी फ्रॉम जापान, ठीक है, QZSS मित्सुबिशी फ्रॉम जापान, ठीक है। 90 का देखिए, व्हाट इज द गैलीलियो प्रोजेक्ट विच हैज बीन न्यूज रिसेंटली, ठीक है, जो कि रिसेंटली में न्यूज में है, ठीक है, गैलीलियो प्रोजेक्ट, ठीक है। गैलीलियो वाला वही यूरोपियन यूनियन का ना, एन इंटर कंट्री प्रोग्राम ऑफ मिसाइल सेल डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नहीं है, कनाडा का नहीं है, यूरोपियन यूनियन कहाँ पे है यार, हाँ यहाँ पे देखिए, ये भी जापान का नहीं है, जापान का तो कौन QZSS है ना, और इंडिया का नाविक है, और यूएसए का GPS है, और ग्लोनास वहाँ का है, ग्लोनास तो रसिया का है ना, रसिया का है, और चाइना का बीडू है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, तो ये गैलीलियो कुछ क्या है, तो यूरोपियन यूनियन का है। मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन प्रोजेक्ट है, नेविगेशन के लिए होता है, तो लोकेशन जिससे हम लोग चेक करते हैं ना, हमको वहाँ जाना है, इस सिटी में जाना है, उस सिटी के अंदर इस जगह जाना है, तो किसके थ्रू होता है ये सब, GPS के थ्रू होता है, या जो नेविगेशन सैटेलाइट होता है ना उसके थ्रू होता है। जैसे इंडिया का नाविक है ZSS, QZSS जापान का है। तो यह जो गैलीलियो था ये यूरोपियन यूनियन का था, और यूएसए का क्या था, GPS था, और ग्लोनास क्या था, ग्लोनास क्या था भाई, रसिया था, और बीडू किसका था, चाइना। तो अब दिया हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड बाय यूरोपियन यूनियन, किसके द्वारा डेवलप किया गया, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है। IS 2007 में पूछा गया है, पहले मतलब पहले ही लोग डेवलप कर लिए थे, इंडिया वाले ने 2018 के आसपास डेवलप किया था। कब डेवलप किया था मैं बताया हूँ ना, 2019 के आसपास, देखिए 2019 के बाद डेवलप किया था, ठीक है। 1 और 3 रहता तो वैसे ही हो जाता, ठीक ठीक ठीक। गैलीलियो इज ए यूरोप्स ओन ग्लोबल सेट, ठीक है। गैलीलियो जो है यूरोप का ओन ग्लोबल मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, विच वेंट वायरल इन 2016, जो कि वायरल हो गया था 2016 में ही इसको लाइव हो गया था। प्रोवाइडिंग हाईली एक्यूरेट, ठीक है, प्रोवाइडिंग हाईली एक्यूरेट, ठीक है, हाईली एक्यूरेट एंड गारंटीड ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस, मतलब ग्लोबल रूप से रीजनल नहीं है, अंडर सिविलियन कंट्रोल, सिविलियन कंट्रोल के अंदर रहेगा। इट इज इंटरऑपरेबल विद GPS, ठीक है, इट इज इंटरऑपरेबल, ठीक, इट इज इंटरऑपरेबल विद GPS के थ्रू इंटरऑपरेबल है। ग्लोनास USA का है, मतलब इसके थ्रू कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसके साथ भी काम कर सकते हैं। GPS मतलब USA का, ग्लोनास रसिया का है, बायडू चाइना का है, ठीक है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, इंडिया का नाविक है, जापान का QZSS है, ठीक है। QZSS क्या बोलते हैं यहाँ बताया था ना, मित्सुबिशी, ओके, ठीक है। वैसे छोटी छोटी चीज़ें याद रखना जरूरी है भाई, ठीक। अनदर ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, तो ग्लोबल सैटेलाइट से कनेक्ट कर लेगा ये। इट इज क्रिएटेड बाय द यूरोपियन यूनियन थ्रू यूरोपियन स्पेस एजेंसी, USA के द्वारा ये क्रिएट किया गया था, ठीक। GPS स्टैंड्स फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, GPS है ना, यह जो है स्टैंड्स फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके, इसका मतलब क्या है, ग्लोबल पोजीशन देख के पूछ लिया ना, अगर ये लोग कोई पूछता है सिंपल चीज़ है ना, मतलब जो 30 क्वेश्चन डालेंगे इसमें से डालेंगे, ठीक। GPS स्टैंड्स फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS स्टैंड्स फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यह किस में है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में है, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में आंसर हो जाएगा C, GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ठीक है, तो C आंसर हो जाएगा। GPS मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, GPS मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज ए स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, यह जो है स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, इट वाज डेवलप्ड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, यह जो है स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, ठीक। इट वाज डेवलप्ड बाय US के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ऑपरेशनल कब से ऑपरेशनल हुआ था, 1995 से, या ऑपरेशनल हुआ था, कब से ऑपरेशनल हुआ था, 1995,
ठीक। 1995 से ऑपरेशनल हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड, किस एरिया में जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज होता है? तो वही लोकेशन के लिए मोबाइल फोन ऑपरेशंस में, बैंकिंग ऑपरेशन में, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स का सब में यूज हो सकता है। ठीक है, फोन ऑपरेशन में यूज होता है। फोन ऑपरेशन में क्या यूज होता है? जैसे लोकेशन ढूंढ लेंगे, बैंकिंग ऑपरेशन में भी लोकेशन ढूंढ लेते हैं, कंट्रोल ऑफ पावर ग्रिड्स में भी ये लोकेशन की मतलब करते हैं। लोकेशन क्या मतलब लोकेशन ढूंढ के यही काम करते हैं सब। तो जीपीएस का मल्टी वर्क हो सकता है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी डी डी। ठीक, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस इज अ सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है इज अ सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम होता है। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है इज अ सैटेलाइट बेस्ड, ठीक, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है इज अ सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम होता है। ठीक है, ठीक, global position system is a satellite based radio navigation system that provides geolocation and time information to a GPS receiver anywhere। geolocation देता है and time information देता है to GPS receiver anywhere on or near the earth। GPS technology is now in everything from cell phones and wrist watches to bulldozers, shipping containers and ATMs में भी GPS यूज करते हैं। ठीक, मेजर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, मेजर कम्युनिकेशन नेटवर्क, बैंकिंग सिस्टम्स, फाइनेंशियल मार्केट एंड पावर ग्रिड्स डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स मेनली हैवीली ऑन जीपीएस फॉर प्रिसाइज टाइमली सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और टाइम के सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये सब यूज करते हैं। इंडिया डेवलप द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इंडिया डेवलप द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू डिकेड्स। ठीक है, इंडिया जो है डेवलप किया था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू डिकेड्स। ठीक है, कुछ दशकों में। विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स। ये जो सैटेलाइट था मतलब बाद में देखिए पीएसएलवी की बाद ही जीएसएलवी आया था, इतना तो दिमाग लगा सकते हैं। ये अब पीएसएलवी के बाद एसएलवी आया होगा ना, एसएलवी मतलब ए के बाद ही डी आएगा। ठीक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा ना, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब पूछे तो पहला जब से पहले हुआ उसको लिखते हैं, तब डी तो बाद ही में आएगा। डी कहाँ पे लेट में है, क्योंकि जीएसएलवी जो है सबसे लेट में आया था। जीएस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और सी वाला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और ये वाला हमको लगता पहले आया, तो आंसर होगा डी पर लास्ट में। तो ये काट दीजिए, ये वाला हो गया, ये वाला सही है। देखिए 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 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डी वाला लास्ट में होगा ना, डी वाला लास्ट में, ये भी काट दीजिए। एक टेक्निक होता है, अब डी के पहले ए आता है। ठीक, डी के पहले ए कहाँ पे है? डी के पहले यहाँ पे ए नहीं है ना, फिर पीएसएलवी इसके पहले ही आया था, तो ए वाला सी है, तो पहले सी आएगा, एसएलवी फिर एएसएलवी आएगा। ठीक है, उसके बाद पीएसएलवी आएगा, उसके बाद ए आएगा। ठीक है, एक टेक्निक होता है। एसएलवी कब आया था बताइए? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक, बताइए भाई एसएलवी कब आया था? ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कब आया था? यह था 1979 में। उसके बाद एसिंक्रोनस सैटेलाइट व्हीकल कब आया था? 1987 में। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कब आया था? 1993 में। और जीएसएलवी कब आया था? 2001 में। अब जीएसएलवी को ना एक और नाम से बदल दिया है। ठीक है, ठीक है, तो रीयूजेबल कुछ नाम से बोलते हैं। ठीक है, उसका दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन उसका नाम मुझे छोटा कर दिया। ठीक है, उसको एलवी बोलते हैं। हाँ, एलवी कुछ ऐसे बोलते हैं। ठीक, कुछ मोटर के नाम से। तो जीएसएलवी मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जिसको को भी बदले हैं मतलब एडवांस रूप में। तो जीएसएलवी कब आया था? 2018 में आया था। बहुत पावरफुल है पीएसएलवी, तो पावरफुल है। जो मार्च में गया था ना 2008 में, पीएसएलवी गया था, जीएसएलवी नहीं गया था, पीएसएलवी गया था। मतलब जीएसएलवी पावरफुल है पीएसएलवी से, लेकिन इसको भेजे थे पीएसएलवी के थ्रू, क्योंकि जो है ना ये कंटिन्यूसली जो है वर्क करता है। ठीक है, जो फ्यूल जो यूज होता है ना उसके हिसाब से वर्क करता है। ठीक है,
इसलिए ले गए थे। 94 देखिए, 94 क्या है? 94 क्या है? मैच द फॉलोइंग पेयर्स, मैच कराइए। लॉन्च व्हीकल्स है, लॉन्च व्हीकल एंड सैटेलाइट्स, ठीक है, लॉन्च व्हीकल एंड सैटेलाइट्स, ठीक। विच आर द फॉलोइंग कोर्स आर करेक्टली मैच, कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है बताइए। करेक्टली मैच्ड कौन कौन है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, ठीक। यार चंद्रयान फर्स्ट किससे लॉन्च किए थे बताओ यार? PSLV से ना? PSLV से किए थे, GSLV से बताइए। एडुसैट, एक मिनट, अच्छा ए वाला किस पे है? ए वाला हमको लगता है ये 3 वाला अच्छी है ना, C से ए में मिलेगा, मतलब C का 3 वाला ए से रहेगा, तो मतलब C वाला आंसर हो जाएगा। और क्या, C वाला हो गया। देखिए ऐसे दिमाग लगाते हैं, मतलब ये PSLV से लॉन्च किए थे चंद्रयान फर्स्ट, अब इसमें चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ ना GSLV वाले से, तो ये लेकिन जो चंद्रयान 1 गया था ना 2008 में, 2008 में गया था चंद्रयान 1, ये वाटर खोजा था ना जब मून पे, तो ये PSLV से भेजे थे। इसी वो मार्स के लिए भेजा था 2013 में, जो मॉम मिशन था ना 2013 में, मार्स मतलब मैन मतलब मिशन था, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन था, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन था, मॉम भेजा था 2013 में, तो वो भी PSLV से ही भेजे थे। तो चंद्रयान के लिए PSLV यूज हुआ था, लेकिन GSLV और चंद्रयान 2-3 वाला GSLV से भेजे थे। ये वाला ए हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है तो पता रहेगा ना, इंजामियर आपसे यही चाहता है कि आप यही जाने चंद्रयान वाला, तो इसलिए 3 का ये दे दिया है, आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 जो है रोहिणी किससे लॉन्च किया गया था? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है को क्या लॉन्च किया था ये? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या लॉन्च किया था बताइए? इसरोस लॉन्च किए थे, इसरोस, ठीक। जियो सिंक्रोनस तो एजुसैट लॉन्च किया था, ठीक है, एजुसैट, ठीक। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है क्या लॉन्च किया था? एजुसैट लॉन्च किया था, ठीक है, क्या लॉन्च किया था? एजुसैट लॉन्च किया था, ठीक है, तो याद रखना भाई लोग, ठीक, एजुसैट, ठीक है ना, तो याद रखना, ये हो गया सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। SLV-3 was successfully launched on 1980 में लॉन्च किया गया था, 1980 में लॉन्च किया गया था SLV-3, ठीक। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वेयर रोहिणी सैटेलाइट, ठीक है, वेयर रोहिणी सैटेलाइट RS-1 was placed in orbit, thereby making India the 6th member of an exclusive club of space-faring nations. Augmented satellite launch vehicle ASLV, ठीक है, augmented satellite launch vehicle ASLV program was designed to augment the payload capacity to 150 kg, thrice that of SLV for low Earth orbits. The third development flight SLV-T3 was successfully launched in 1982 when a Soros C-106 kg was put into the orbit. PSLV is one of the world's most reliable launch vehicle। सही बात है यार, ये इसने बहुत ज़्यादा लॉन्च किया, जो 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था ना, यही लॉन्च किया था, ठीक है। PSLV वो C-37 वाला लॉन्च किया था, यही लॉन्च किया था। PSLV is one of the world's most reliable launch vehicle. It has been in service for 20 years and has launched various satellite for historic mission। चंद्रयान फर्स्ट, देखिए चंद्रयान फर्स्ट के लिए PSLV लॉन्च हुआ था भाई, याद रखना। मार्स ऑर्बिटर भी लॉन्च किया था। इंडिया देखिए IRNS से भी लॉन्च किया था, जो नाविक बोलते हैं ना, इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, नाविक को भी PSLV ने लॉन्च किया था, ठीक है, इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जियो सिंक्रोनस, अब GSLV देख लीजिए, ये भी बड़ी भयानक थी, मतलब वेट ज़्यादा ले जाता है ये जियो सिंक्रोनस इसे PSLV से।
तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV was primarily developed to launch INSAT GSAT class of satellites into orbit. GSLV is being used for launching GSAT series of the satellite, ठीक है, ये यूज होता है फॉर लॉन्चिंग, ठीक। GSLV is being used for launching GSAT series of satellite, ठीक है, ठीक। GSLV has launched various communication satellite, ठीक है, GSLV जो है लॉन्च किया था various communication satellite को, among which EduSat is notable, being India's first dedicated education satellite। EduSat जो था एजुकेशन सैटेलाइट था। GSLV के थर्ड जो था, देखिए यही वाला LVM, ठीक है, लॉन्च व्हीकल, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मोटर 3 इसको बोलते हैं, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मोटर 3, ठीक है, LVM बोलते हैं उसको। तो GSLV लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोलते हैं, ठीक है, मार्क थर्ड। GSLV के थर्ड क्या बोलते हैं, LVM बोलते हैं, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड हैज लॉन्च चंद्रयान 2। मतलब GSLV ने लॉन्च किया था, GSLV ने क्या लॉन्च किया था, चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया था, ठीक है, चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया था, ठीक है, इसको याद करना भूलना नहीं है, ठीक है ना। GSLV मार्क थर्ड, GSLV M3 जो है हैज लॉन्च्ड चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 इसने लॉन्च किया था, ठीक है ना, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 जो है इसी ने लॉन्च किया था, ठीक, याद रखना भाई लोग, ठीक ना। प्लीज कीप रिमेंबर दिस इन योर माइंड, ठीक है। इन द गिवन पिक्चर वाला देखिए यूपीएससी पूछता था पहले पूछता था, लेकिन जैसे डिमांड बढ़ेगी ना कि आप लोग इसको जो ब्लाइंड पीपल बेचारे, ठीक है, बेचारे नहीं, फिर भी उनको स्ट्रॉन्ग करना है यार, ठीक है, क्योंकि यार सही में वो लोग भी ह्यूमन है यार, ठीक है, वो लोग भी ह्यूमन है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी कम नहीं है हम लोगों से। अभी देखिए लड़का IAS बना, वो भी ब्लाइंड थे, वो बने हैं, मतलब IPS बने थे, ठीक है, IPS अंदर नहीं बन सकते, लेकिन उनको थोड़ा लो रैंक बना था, IRS बने थे, तो उनको वो मिला था वो, ठीक है, रैंक अच्छा पाए थे, ब्लाइंड हो गए भी, ठीक है, 2024 वाले रिजल्ट में। अब इसमें क्या है, पूछ रहा कहाँ पे ये है, IRSS, ठीक है, पहले वाले में, 4 वाले में है, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है भाई, ये 2 वाला, ठीक है, ठीक 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 ठीक। IRSS, ठीक है, फिर ऐसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात में है, NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नाउ NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है, ठीक। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में, ठीक है, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में, कर्नाटका, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। इसरोज मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज एट हसन विच इज लोकेटेड, ठीक है, इसरोज मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज एट हसन विच इज लोकेटेड इन कर्नाटका में, ठीक है। अच्छा, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए, बताइए कमेंट में बताना, ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर, ठीक है ना, बेंगलोर की दिल्ली, इसी में से बताना। तो इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज एट हसन, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन, इसरो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी लोकेटेड कहाँ पे, कर्नाटका में। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF इज ए फैसिलिटी set up by the ISRO in Karnataka. It was established in 1982 for monitoring and controlling geostationary and geosynchronous satellite launched by ISRO. Another MCS was established in Bhopal in 2005. तो मैच कराइए, देखिए आ गया, मतलब मैं नाम मैंने लिया जो आ गया एक, बताइए इसरो का कहाँ है बताइए, बेंगलुरु में, ये का 3, मतलब ये काट दीजिए। अब इसका फॉर्म पता रहेगा तब ना यार, ये थोड़ा लग रहा है वहीं पे होगा, D का फर्स्ट लग रहा है, ये वाला आंसर होगा क्या, ये वाला, देखिए थोड़ा दिमाग मतलब पढ़ा रहेगा ना, कहीं बेकार नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा टेक्निक से पता चल जाता है, ठीक है, विक्रम साराभाई वाला, ठीक, यही देखिए। तो इसरो का बेंगलुरु में, न्यू दिल्ली में नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु न्यू दिल्ली में, लेकिन न्यू दिल्ली में नहीं है, बेंगलुरु में है, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। IUCA का कहाँ पे है, इसका कहाँ पे है, पुणे में है।
IUAC कहाँ पे है, इसका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और VSSC का तिरुवनंतपुरम में, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम। ये याद रखना, ये क्योंकि यही शुरुआत हुई थी लगभग हर चीज़ें, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन इज लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम, केरला में, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो का बहुत लोग दिल्ली बोलते हैं, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु में है इसरो हेडक्वार्टर। ये इसरो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है ना। इसरो हेडक्वार्टर लोकेटेड इन बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है ना, याद रखना। IUAC इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर इस्टेब्लिश इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर जो है इस्टेब्लिश इन न्यू दिल्ली, ठीक है। IUCA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इज एस्टेब्लिश इन पुणे महाराष्ट्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा सही नहीं है बताइए। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट सेंटर पूछा है बेंगलुरु में ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा नहीं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो बेंगलुरु वाला। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तो ये तो पता है, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। ये कैपिटल है ना केरला की, तिरुवनंतपुरम, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसरो सैटेलाइट सेंटर रीनेम्ड एज UR राव सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। UPSC ने पूछा, URSC in 2018 was established originally in 1972, ठीक है। एज इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको, इंडियन साइंटिफिक, उसको क्या बोलते हैं, इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट बोलते हैं। ISSP एट बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में है, ठीक है, कर्नाटका में है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में। इट बिकेम इसरो सैटेलाइट सेंटर इन 1976, ठीक है। इट बिकेम इसरो सैटेलाइट सेंटर इन 1976, ठीक है। इट बिकेम इसरो सैटेलाइट सेंटर इन 1976। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है। अब देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, अभी मैंने बताया केरला में तिरुवनंतपुरम, तो थुम्बा बोलते इसको, थुम्बा बोले, तिरुवनंतपुरम में ही थुम्बा में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है, बेंगलोर में है, इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में। अब देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर श्रीहरिकोटा असार वाला अहमदाबाद। अच्छा एक मिनट करेक्टली मैच पूछ रहा है यार, एक को तो करेक्टली मैच नहीं दिखा रहा है, एक मिनट यार। देखिए सार का कहाँ पे है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हमको लग रहा है यार ये कहाँ पे है ना, श्रीहरिकोटा में, तो क्या हो सकता है, मतलब ऐसा ये हमको लग रहा है डी वाला, हाँ देखिए डी वाला दिया है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है अहमदाबाद में है, ठीक है, और श्रीहरिकोटा में सार वाला है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे, अहमदाबाद में, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर लोकेटेड इन अहमदाबाद, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है कहाँ पे लोकेटेड है, अहमदाबाद में, ठीक है ना। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये लोकेटेड इन अहमदाबाद। इसको थोड़ा याद रख लें, कब पूछा था यार, देखिए मिनट 1998 में यार। आप तो चीज़ें चेंज नहीं, फिर भी पूछता है भाई, फिर याद कर लेना भाई, पूछ रहा है तो याद कर लीजिए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। वाइल इसरो सैटेलाइट सेंटर, ये तो अभी पता है, इसरो सैटेलाइट सेंटर URSC जो है कहाँ पे है, बेंगलुरु। URSC का फुल फॉर्म क्या बताया था यहाँ पे, UR राव सैटेलाइट सेंटर बोलते हैं, UR राव सैटेलाइट सेंटर बोलते हैं उसको, URSC बोलते हैं ना, ठीक है, ठीक याद कर लेना भाई, ठीक है। इसरो सैटेलाइट UR राव सैटेलाइट सेंटर लोकेटेड इन बेंगलुरु, कहाँ पे लोकेटेड है, बेंगलुरु,
ठीक है, बेंगलुरु। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज इन तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम। आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। VSASC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। एंड सार सेंटर कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश वाला है ना। सार सेंटर कहाँ पे है? सार सेंटर इज लोकेटेड इन सार सेंटर इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा, ठीक है। श्रीहरिकोटा में सार सेंटर इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा, ठीक है ना। श्रीहरिकोटा बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ मैच कराना है, मैच कराइए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। केरला में, ये केरला में तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम पहिए, तिरुवनंतपुरम पहिए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरला में। UR राव स्पेस सेंटर कहाँ पे है? अभी बताया बेंगलोर वाला, बेंगलोर में है। अब नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ पे? नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये दोनों कंफ्यूजन होगा आपको, ये दोनों अपोजिट कर दिया है, ठीक है। ये भी तो सही है, तो ये भी तो सही लग रहा है। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में है, केरला में। UR राव स्पेस सेंटर बेंगलुरु वाला है। UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे है? UR राव सैटेलाइट सेंटर इज सिचुएटेड एट बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक। UR राव सैटेलाइट सेंटर इज सिचुएटेड एट बेंगलुरु, कर्नाटका में भी है। कहाँ पे? कर्नाटका में है, कर्नाटका। वाइल द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये हैदराबाद, ठीक है। रिमोट सेंसिंग, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना वाले हैदराबाद में है, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, तेलंगाना। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है? देहरादून। ऐसे याद करिए यार, नेशनल रिमोट सेंसिंग, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग, अच्छा सेंसिंग, अच्छा तो ऐसे मतलब देखिए रिमोट सेंसिंग यहाँ पे दिया है, और यहाँ रिमोट सेंसिंग सेंटर दिया है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, अच्छा एक खड़गपुर जो वहाँ पे IIT पढ़ेंगे ना, IIT खड़गपुर, तो IIT खड़गपुर वहाँ पे है दिल्ली में, तो इंडियन इंस्टीट्यूट बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे याद करिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देहरादून में। और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात कर रहा था, हैदराबाद कैपिटल है ना तेलंगाना की, तो वहाँ पे है। ऐसे याद कर सकते हैं। सो ओनली A and B are correctly matched, ठीक है ना। A and B करेक्टली मैच्ड है। 101 देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज सिचुएटेड एट, अभी बताया इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी वाला IIT खड़गपुर वाला, तो देहरादून में ना, यही बोला देहरादून, ऐसे यार रटिए, ऐसे रट के याद कर लीजिए दिमाग से, तो देहरादून हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS इज सिचुएटेड एट देहरादून, ठीक है, देहरादून हो जाएगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यहाँ पे देहरादून में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है ना। ठीक, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट त्रिवेंद्रम इज मेनली कंसर्न विद, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, एट त्रिवेंद्रम, तो त्रिवेंद्रम में इज मेनली कंसर्न विद रिसर्च इन प्रोपेलेंट फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स टू लॉन्च साउंडिंग रॉकेट्स टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स ऑफ मेट्रोलॉजी। ऐसे करने के लिए मतलब गजब दिया यार। रिसर्च इन प्रोपेलेंट्स फॉर लॉन्चिंग रॉकेट, सही बात है। लॉन्चिंग साउंडिंग रॉकेट, ठीक है, टू लॉन्च साउंडिंग रॉकेट टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स ऑफ मेट्रोलॉजी। ये तो नहीं, तो और भी तो है। श्रीहरिकोटा क्यों है? आंध्र प्रदेश वाला। डिजाइन एंड फैब्रिकेशन स्पेसक्राफ्ट यहाँ नहीं होता है, ठीक है, दूसरे जगह होता है। डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च, तो आर्यभट्टा वाला था ना, इसको शुरुआत हुआ था पहले, ठीक है। तो 1 and 4, ठीक है, 1 and 4 इज करेक्ट है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट त्रिवेंद्रम, ठीक है, विक्रम साराभाई
स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम बोलते हैं, इज मेनली कंसर्न विद द रिसर्च, ठीक है, इज मेनली कंसर्न विद द रिसर्च इन प्रोपेलेंट फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च, ठीक, इसलिए बनाया, ठीक है, बताइए, प्रोपेलेंट फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च, द स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक मिनट, हाँ तो देखिए क्या दिया है, द स्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें क्या किस लिए होता है, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च एंड फॉर प्रोपेलेंट फॉर लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, रिसर्च इन प्रोपेलेंट फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स। द स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च इन इंडिया बिगेन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969, ये 1969 में हुआ था, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन 1969, डॉक्टर विक्रम साराभाई इज क्रेडिटेड फॉर गिविंग न्यू डायरेक्शन इन द फील्ड ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इनको क्रेडिट जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्पेस, तो इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन स्पेस बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, इन फैक्ट द ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, देखिए इस डॉक्टर विक्रम साराभाई को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये याद रखना, पूछा था एग्जाम में, विद रेफरेंस टू प्रवाह, ये यूपीएससी ने पूछ लिया था लास्ट ईयर यार, राजस्थान में एग्जाम दिए थे भाई, ठीक है, क्या पूछा है, विद रेफरेंस टू प्रवाह, साइंस सेंटर में देखिए मोस्टली 1 और 2 सही होते हैं, तो मोस्टली ऐसा मारा जाता है लोगों को, विद रेफरेंस टू प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द इसरो, ठीक है, प्रवाह सॉफ्टवेयर था, ठीक, बताइए इसकी ये किस किताब में मिलेगा, इतना आसानी से नहीं मिल जाएगा ना, अगर मिल जाएगा तो डिफिकल्ट होता है इसको लगाना, with reference to Pravah software developed by the ISRO, which are the following statements correct? It is a path breaking feat by the Vikram Sarabhai Space Center, सही बात है, जो तिरुवनंतपुरम में है। Initially aerodynamics design of space vehicle requires evaluation of large number of configurations, सही बात है, इनिशियल में तो लार्ज नंबर तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक है, इसरो कुछ भी कर देना तो वह पाथ ब्रेकिंग होता है, एक तरफ मान लीजिए, इसमें थोड़ा कॉमन सेंस वाला है, इनिशियल एरोडायनेमिक्स जो है, इनिशियल एरोडायनेमिक डिजाइन ऑफ स्पेस व्हीकल रिक्वायर्स इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सही बात है, उसमें टेक्नोलॉजी थी नहीं तो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लगता ही था, तो ऐसे कॉमन सेंस लगाइए, किसी किताब में मिलेगा नहीं, किसी करंट अफेयर किताब में ऐसे मिलेगा नहीं, ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि कोई भी इसरो रिसर्च कर रहा है, पाथ ब्रेकिंग तो माना ही जाएगा यार, ठीक है, और कोई इनिशियल एरोडायनेमिक्स में उसमें टेक्नोलॉजी थी नहीं तो नंबर ऑफ लार्ज कॉन्फ़िगरेशन तो होगा ही है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता था, ठीक है, ठीक, ठीक, गाइस याद रखना इसे, आंसर हो जाएगा खट्टी डी, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा डी। प्रवाह इज ए कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, प्रवाह जो है इज ए कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द ISRO Indian Space Research Organization for aerodynamic design and analysis, particularly for launch vehicles and re-entry vehicles. The CFD software provide parallel RAN solver for aerospace vehicle aerothermodynamics analysis is developed by the ISRO Vikram Sarabhai Space Center. ISRO Vikram Sarabhai Space Center, VSSC तिरुवनंतपुरम, ठीक है, बिल्कुल, इसरो का सेंटर कहाँ पे है, याद रखना है, तिरुवनंतपुरम में, इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में, द लीड सेंटर आता है, इसरो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट आता है लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी टू सिमुलेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो ऑन लॉन्च व्हीकल, विंग्ड एंड नॉन विंग्ड री एंट्री व्हीकल्स, इनिशियल एरोडायनेमिक डिजाइन स्टडीज फॉर लॉन्च व्हीकल, डिमांड इवेल्युएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये सब करते हैं, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये सब करते हैं, इनिशियल एरोडायनेमिक डिजाइन स्टडीज फॉर लॉन्च व्हीकल, डिमांड इवेल्युएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करते थे, ठीक, एनी एरोस्पेस व्हीकल वाइल मूविंग थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है, जब अर्थ एटमॉस्फेयर से मूव कर रहे हैं ड्यूरिंग द लॉन्च, एनी एरोस्पेस व्हीकल वाइल मूविंग through the Earth's atmosphere during launch or re-entry is subjected to severe aerodynamics and aerothermal loads in terms of external pressure and heat flux. Pravah has been used extensively in the Gaganyaan program for aerodynamics analysis of human-related
ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, ठीक है। मतलब जो एयर प्रेशर पड़ता है ना उसको चेक करते हैं लोग, कितना प्रेशर पड़ रहा है, कैसे नीचे आएगा, कैसे ऊपर जाएगा, इसे चेक करते हैं। उसको एरोडायनेमिक्स बोलते हैं कि एयर का कितना प्रेशर आएगा, ठीक है, उसको मैनेज करते हैं उसके थ्रू, ठीक। उतना फ्यूल यूज करते हैं, उतना प्रेशर अंदर से एग्जॉस्ट देते हैं, ठीक है, ऐसे काम करता है। तो एरोडायनेमिक्स एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था किसमें, गगनयान में, लाइक HAL VM3, ठीक है, HAL VM3 क्रू एस्केप सिस्टम CES, ठीक है। मान लीजिए कोई खतरा हो गया तो क्रू एस्केप को निकाला, वहाँ क्रू एस्केप किया जाता है, ठीक है। क्रू मॉड्यूल CM होता है, इट इज डिजाइन टू मेक यूज ऑफ CPU एज वेल एज GPU आर्किटेक्चर ऑफ अवेलेबल एंड अपकमिंग सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, ठीक है। सब यूज होता है, सुपर कंप्यूटर भी इसमें यूज होता है। तो चीज बोर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है, ठीक है, दोनों जो है करेक्ट है। थम्बानुम्बा दोन है द रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, स्टूडेंट जो थम्बानुम्बा है, जो थम्बा दोन है द रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे स्थित है, ये केरला में स्थित है, ठीक है, केरला में स्थित है। थम्बा नोन एज रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन सिचुएटेड केरला, ठीक है। थम्बा इक्वेटोरियल, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च स्टेशन, ठीक है, थम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च स्टेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1962 में एस्टैब्लिश हुआ था तिरुवनंतपुरम केरला में। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, आप पढ़ेंगे ना बाद में। बस इतना जानिए, यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस इतना जानिए थम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च व्हीकल ये कहाँ पे, केरला में, कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ना, बस इतना ही पढ़िए, ठीक है। 1962 में तिरुवनंतपुरम केरला में, क्योंकि थोड़ा पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। श्रीहरिकोटा आइलैंड लाइज, वही तो बताया ना, श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में। पूछा किस आइलैंड के नियर है यार, लाइज नियर, ठीक है, श्रीहरिकोटा आइलैंड लाइज नियर तो पुलिकट लेक, ठीक है, वहाँ पे कहाँ पे है पुलिकट लेक, मणिपुर, ठीक है, वहाँ पे मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में पुलिकट लेक, नहीं मणिपुर में नहीं है यार, वहाँ तो लोकटक लेक है, वहाँ पे लोकटक, एक पुलिकट लेक जो है कृष्णा, ठीक है, कृष्णा रिवर नीचे बहती है और ऊपर गोदावरी रिवर बहती है, उसके बीच में ना ये पुलिकट लेक है, जो कि आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, और यहाँ पे वो है चेन्नई वाला, मतलब तमिलनाडु बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे पुलिकट लेक है, तो उसके नियर पड़ता है श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश के रीजन में पड़ता है श्रीहरिकोटा, ठीक। पुलिकट लेक में श्रीहरिकोटा ये बैरियर आइलैंड इन आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यहाँ तक बड़ी फेमस है ये श्रीहरिकोटा जो है बैरियर आइलैंड है आंध्र प्रदेश में। अब बैरियर आइलैंड क्या होता है, जिससे देखिए ये कोस्टल एरिया है, ठीक है, बैरियर आइलैंड क्या होता है, देखिए कोस्टल एरिया है, ये पानी है, पानी 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 पानी, और यहाँ पे एक लैंड मतलब ज़्यादा फ्लो होने से, ठीक है, ज़्यादा फ्लो होने से यहाँ पे एक लैंड जम गया, ठीक है, इसके जो सेडिमेंट है यहाँ पे कलेक्ट हो गए, ठीक है, अब सेडिमेंट कलेक्ट हो गए, अब इधर से वाटर आ गई, इधर से वाटर यहाँ फील हो गई, यहाँ से तो बैरियर क्रिएट कर दिया ना, इसी को बोलते हैं बैरियर आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, श्रीहरिकोटा ये बैरियर आइलैंड बोलता है। यही बैरियर थोड़ा चौड़ा हो गया, अब इसी पे क्रिएट कर दिए, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल क्रिएट कर दिए, ठीक, याद रखना। तो कह रहा है श्रीहरिकोटा ये बैरियर आइलैंड इन आंध्र प्रदेश, इट इज द मोस्ट फेमस एज द होम ऑफ इंडिया ओनली सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ठीक है, इट इज द मोस्ट फेमस एज द होम ऑफ इंडिया ओनली सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, इंडिया का ओनली सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, याद रखना है। इसलिए हमेशा देखता हूँ कि श्रीहरिकोटा से ये मिसाइल लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, यही से होता है। श्रीहरिकोटा डिवाइड द पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, श्रीहरिकोटा पुलिकट लेक को डिवाइड कहाँ से करता है, बे ऑफ बंगाल से डिवाइड करता है, यही से तो बे ऑफ बंगाल, यही सब रीजन है ना, ये सब रीजन है, बे ऑफ बंगाल का रीजन है, ये डिवाइड करता है बे ऑफ बंगाल को श्रीहरिकोटा से, ठीक है। श्रीहरिकोटा डिवाइड करता है पुलिकट लेक को फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। और 105 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग अगला जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कल से, ठीक। इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेस वाला अलग पार्ट लाएंगे, यहाँ से 106 चलाएंगे, ठीक है। चलते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर वीडियो फ्रेंड्स, ठीक है। एंड कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और जो ग्रुप में जो है टेलीग्राम का ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको मटेरियल भी मिलता है, वहाँ पे आप लोग फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत होगा बताना, ठीक। तो धीरे धीरे हम लोग कवर करते हैं, चलते हैं, गुड नाइट, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।